हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्ष चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि इस बार परीक्षा हॉल में रामबाण होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो बिल्कुल आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों का निचोड़ जानिए, पूरे जड़ से जानिए और अपने यार दोस्तों, सहपाठी, संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने टारगेट को कायम रखे। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जो पर के अधीन है, जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन तो 4 दिया हुआ है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पराधीन, जिधर दिखे उधर लगा दिए। तो देखिए, ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, चला कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होगा यानी क्या होगा। तो ये हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना, यही होता है कुआं खोदना। इसका राइट जवाब यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये जो है 3 नंबर प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कर रहा है, 6 का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो तालु होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंठ में क्या आता है, तो क वर्ग और विसर्ग आता है, आपको पता होना चाहिए, और ह भी आता है। और उसी प्रकार मूर्धा आप याद कर लीजिएगा, दंत का भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न पूछता है। यदि आप वर्ण नहीं जानते, वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे करें ये भी नहीं जानते हैं, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। आप एकदम पूरे बारीकी से समझिए। देखिए, ये क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, महजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आ और ओ मिलके औ होता है। तो देखिए, हा में आ है और उसी ओ, तो औ यहाँ पर बन गया है, हौ हो गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, 5 नंबर जो प्रश्न है, चला ये करा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका सही जवाब बताइए और इसका राइट जवाब आप बताइए, क्योंकि ये शब्द पहचानने वाली बात जो है इतना आसान है और शब्द आप पढ़े होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इसमें सही जवाब बताइए, 4 ऑप्शन है और चारों में इसका राइट जवाब कमेंट में करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। अब देखिए, ये जो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है नी रोह शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ये जो है समूहवाचक है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी छुआ का सी हो जाएगा। अब 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखिए, नारी शब्द है, तो नारी तो आपको पता है पहले ही, ये स्त्रीलिंग का भाव प्रकट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार 8 नंबर जो प्रश्न है, इसको भी देखते हैं फटाफट, और आप जो है पूरे दिल थाम कर यहाँ बैठे रहिए, समझते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्या कर रहा है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का है। तो देखिए, घर से लौटा हुआ लड़का जो है ये क्या हो जाएगा, तो अपदान हो जाएगा, नो डाउट, सीधा टिकट अपदान कारक होगा। कैसे अपदान कारक किसे कहते हैं, तो कोई किसी चीज से अलग हो, विदा हो, उसे हम लोग अपदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक यानी दान देने के युग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। संबंध, जिसे संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे काके की रारेरी। अधिकरण, आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे कि में पर। यहाँ आपको चारों ऑप्शन बता दिए कि कौन किस में लगने वाला है, लेकिन इसमें जो है घर से लौटा हुआ लड़का यानी घर को छोड़ दिया है, इसलिए घर से लौटा है, इसलिए यहाँ पे अपदान, जुदाई का बात है, तो क्या होगा, अपदान हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। वे देखता है, देखिए 9 नंबर जो है वो क्या कर रहा है, तो वे देखता है किस काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल होगा। चला, ये भी कोई पूछने वाली बात है, इतना छोटा छोटा प्रश्न है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और ऐसे ही जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। फिर आप उपसर्ग पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उपसर्ग वह शब्दांश से जो शब्द के पहले लगता है, तो आप बताइए ना कि उपसर्ग ये जो है विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा, तो देखिए बी हो जाएगा। देखिए विमुख, देखिए शब्द में उपसर्ग आगे लगता है, तो देखिए ये आगे लगा हुआ है और यही है आपका राइट जवाब। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देखिए।
भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के राइटर हैं। तो यदि आप पढ़े होंगे तो पूरे बारीकी से आपको समझ में आया होगा, यानी संविधान के निर्माता माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। आपको पता होना चाहिए। किस प्रदेश के रहने वाले थे? महू मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये भी बात आप याद कर लीजिएगा, आपको नो डाउट और सीधा टिक आउट करना है बोर्ड एग्जाम में जाके, एकदम पूरे बारीकी से समझ कर मार देना है। तो आइए 12 नंबर का राइट जवाब देखते हैं। कह रहे सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो कैसी थी? मूर्ख तो थी नहीं, ये ना समझदार भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, यानी सुशील, कठपुतलिया, यही सब थी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है और कैसा प्रश्न है? ये प्रश्न कह रहा है चला यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 है। और चारों में इसका सही जवाब क्या होने वाला है और इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? तो देखिए, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो वो संस्कृत भाषा और साहित्य, यही जो है इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है 14 नंबर प्रश्न क्या करे, नाखूनों का बढ़ना किसका परिमाण है? ये जो है नाखून जो बढ़ता है वो किसका परिणाम है, ये हमको बताना है, यानी 14 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, नाखून का बढ़ना जो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। अंध सहजात, यदि जिस दिन नाखून जान जाएगा कि मनुष्य है जो वो नाखून का यूज नहीं कर रहा है, उस दिन से बढ़ना छोड़ देगा। लेकिन वो अभी कुछ नहीं जानता है, वो अपने पशुता को भुलाना नहीं चाहता है, इसलिए वो बार बार बढ़ते जाता है। और मनुष्य जो है अपने पशुता को भुलाना चाहता है, इसलिए नाखून को बार बार काट देता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ये जो है 15 नंबर प्रश्न, इसको भी देखिए। कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? खरोठी या सैनी या देवनागरी या कन्नड़। तो ये तो तीनों होगा नहीं, जैसे कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो छूटा है वही ना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न 16 नंबर है, इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, आप सोचेंगे भी नहीं। तो आपको पता रहेगा तबे ना आप अच्छा से इसको बनाइएगा, और नहीं पता रहेगा तो कैसे बना कर आइएगा। तो देखिए ना 16 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का है, आपको पता होना चाहिए। किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अमरकांत। अब देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो आपको पता होना चाहिए, रविवार आए थे। ये भी कोई पूछने वाली बात है? इस पे नो डाउट और सीधा टिक आउट लगाइए और यहाँ पे 1 नंबर चुराइए। आपको पता होना चाहिए कि रविवार के दिन आए थे और वो क्या किए, तो बहादुर पे चोरी का इल्जाम लगाए। कितने रुपए के? तो 11 रुपए के। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। ये कह रहा है प्रश्न, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ महामंत्री रहे? ये बताना है कि 18 का सही जवाब क्या होगा? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 1949 से 1953 तक, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। कह रहा है द्वैतात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है बताना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन 4 है और चारों में इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए क्या कर रहा है, दबंध भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। ये जो है ना ही ए होगा, ना ही बी होगा और ना ही डी होगा। इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी परंपरा का मूल्यांकन जिधर दिखे उधर टिक आउट लगा दीजिए, आपको पता होना चाहिए। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चला ये कह रहा है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। तो इतना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन 4 है और चारों में इसका सही जवाब कमेंट में आप बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा।
ठुमक लाल है या चुन्नू लाल है या हरियर लाल है, या आपको बताना है झुमक लाल है। इसका सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ईश्वर पटेलकर कहाँ के लोक प्रिय कथाकार हैं। तो गुजरात, आपको पता होना चाहिए गुजरात के। कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो धार्मिक है, राजनीतिक है, आंचलिक है या सामाजिक है, यानी इसका सही जवाब क्या होने वाला है। 22 नंबर का डी इज द राइट आंसर। सामाजिक है, पारिवारिक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको बताइए। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है ये करा है अगले दिन सीता ने क्या किया। तो अगले दिन सीता ने क्या किया, घर को छोड़ दिया, रोने लगी या काम करने लगी या बिरजू के पास चली गई, ये बताना है कि 23 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका ए इज द राइट आंसर, घर छोड़ दी। चलिए ये जो है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, क्योंकि पपाती को तेज बुखार था। सी इज द राइट आंसर। 24 का करेक्ट जवाब क्या होगा, तो सी होगा। मंगू कब से पागल थी, तो जन्म जिधर दिखे जन्मे से उधर लगा दीजिए, डी इज द राइट आंसर। देखिए इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और भी सेट हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, आप अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी आप बिल्कुल घबराइए नहीं और घबराइए नहीं, पहले इस प्रश्न को देखिए, इस सभी प्रश्न का निचोड़ जानिए, उसके बाद उसको देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है एकदम टॉप VVI है। आपको पता है परीक्षा हॉल में रामबाण होने वाला है इस बार। तो ये जो 26 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, ये बताना है। तो आपको ऑप्शन तो 4 दिया हुआ है, तो 26 का सही जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए कमरे में बंद करके रखा जाता था, उन लोगों को पता होना चाहिए। देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो आपको पता होना चाहिए इस 4 ऑप्शन में सही जवाब कौन सा है। डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या पुलिस से। तो 27 का सही जवाब क्या होने वाला है ये बताइए। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी डॉक्टर से। यही आपका सही जवाब है और इसका राइट जवाब है। देखिए 28 नंबर प्रश्न का लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। तो खलिहान में, गुलहाल में या रसोई में या कमरे में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी 28 का राइट जवाब हो जाएगा, इसका बी इज द राइट आंसर, यानी गुलहाल में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा, ये बताइए। ये ऑप्शन तो 4 दिया हुआ है, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो ए इज द राइट आंसर, यानी नारायण की पत्नी भौरी ने। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। शहर के, गांव के, पड़ोस के या मैसूर के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गांव के। 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। सही जवाब इसका हो गया बी इज द राइट आंसर। देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे के पिता का क्या नाम था। आपको बताना है कि इनका पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी बी इज द राइट आंसर। 31 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं सी जो है इसको देखते हैं। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, क्या मिट्टी से। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, यानी 32 का सही जवाब क्या होगा, तो सी इज द राइट आंसर। देखिए ये जो 33 नंबर प्रश्न कर रहा है चक्रव्यूह किनकी रचना है। अनामिका की, वीरेंद्र अग्रवाल की, सुमित्रा पंत की या कुंवर नारायण की। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कवित्री अनामिका के पिता क्या नाम था, मतलब उनका पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पे श्यामानंद किशोर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 35 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थपक जाता है। इतना छोटा प्रश्न। अनामिका जो पाठ के राइटर हैं, आप पढ़े होंगे कि अक्षर ज्ञान
का राइटर है अनामिका जी। तो इसका सही जवाब आप बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आप पढ़ते होंगे तो आपको एकदम पूरे बारीकी से पता होगा। देखिए ये जो 36 नंबर प्रश्न है, कह रहा है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किन की रचना है, तो जीवनानंद दास इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या रेरन मारिया रिल्के की काव्य शैली है, तो कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन तो 4 दिया है। 37 का सही जवाब क्या होने वाला है, तो 37 का राइट जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी गीतात्मक हो जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न है, कह रहा रेरन मारिया रिल्के किनके चरणों के छाल पड़ जाने की बात करते, तो प्रभु के पैरों में छाले पड़ जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, ये बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए अनामिका द्वारा, जीवनानंद दास द्वारा, या ये क्या कर रहा है सुमित्रानंद पंत द्वारा, या फिर है धर्मवीर भारती द्वारा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न जो है इसको भी देख लेते हैं। सदियों की ठंडी पूछी राख सुगमुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है, ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन 40 का सही जवाब ये है जनतंत्र का जन्म। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 41 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। कितना छोटा छोटा प्रश्न है। करा वीरेंद्र बिलनौ और अविन्यो के बीच कौन सी नदी है, रोम नदी जिधर दिखे उधर लगा दीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42 का अगर बात करें विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 इस भी राइट जवाब हो जाएगा। अगर 43 की बात करें तो मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो मांगू जिधर दिखे उधर भंगू कर दीजिए। आइए 44 नंबर भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ढढोड़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना है, ये अनामिका का, वीरेंद्र डगवाल की, जीवनानंद दास के, यतेंद्र मिश्र का। यानी 44 का सही जवाब राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताना है कि इसका सही करेक्ट जवाब डी हो जाएगा। आपको यतेंद्र मिश्र जी हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं 45 नंबर फटाफट। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें ऋण या नारी का प्रयोग होता है, नाड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, नय है, लय है, राग है, तो नय बोला जाता है, नय। यानी 45 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, तो 2 अक्टूबर जिधर दिखे उधर टिक आउट लगा दीजिए। नो डाउट सीधा टिक आउट 2 अक्टूबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका बी इज द राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र चित्रण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसकी विचार है, भीमराव अम्बेडकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, या महात्मा गांधी का, सुमित्रानंद पंत का। इसका सही जवाब क्या होगा, 47 का राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताइए। तो 47 का राइट जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी महात्मा गांधी जी का। चलिए नेक्स्ट जो है उसको काशी में मॉडर्न भी माना गया है, तो मंगलम इज द राइट आंसर हो जाएगा, बढ़िया माना गया है, डी इज द राइट आंसर। 48 का सही जवाब डी होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है, तो क्या कह रहा है, यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 49 का राइट करेक्ट जवाब होने वाला है। चला बी इज द राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, यदा कदा। 50 जो है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था, यानी गोश्त कौन खाता था, तो पिताजी खाते थे, आपको पता होना चाहिए। तो चला आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों सहपाठी को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मज़े से पढ़े और अपने टारगेट को कायम रखें। और टारगेट के साथ साथ एकदम जुनून लगा लीजिए कि हमको टारगेट को एकदम पूरा करना है तो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और आपके पास अब समय नहीं है इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो बाय फ्रेंड्स।